डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं एस्टिटोटिस। एस्टिटोटिस का मतलब होता है फैट का एक्सेस जमा हो जाना। तो एस्टिटोसिस जो होता है ये तो बॉडी में कई जगह हो सकता है, जैसे किडनी, लीवर, है ना, हार्ट के राउंड में, मसल्स, लेकिन लीवर मोस्ट कॉमन है। और इसीलिए फैटी लीवर जो होती है वो मोस्ट कॉमन जो होता है वह लीवर में ही होता है। और फैटी लीवर तो खैर लीवर में ही होगा, लेकिन फैट का एक्सेस डिपोजिशन लीवर में होता है। क्यों, इसके पीछे कारण बताते हैं। ऐसे तो एडिपोज टिश्यू इज द रिच एरिया, रिच टिश्यू फॉर द फैट डिपोजिशन, बट पूरे बॉडी में अगर फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो है लीवर में। जैसे कि हम जानते हैं, आप फैट के बारे में सुने भी होंगे कि अगर हम फैट अगर सोर्स लेते हैं तो प्लांट सोर्स जो होता है, प्लांट सोर्स फैट का, वो है ट्राइग्लिसराइड। और एनिमल सोर्स अगर लेते हैं हम लोग, एनिमल सोर्स अगर लेते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड के साथ फॉस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल तीनों लेते हैं। प्लांट फैट में ट्राइग्लिसराइड जो होती है उसमें ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, और इसका जो होता है ना उसमें भी दो होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो इसका प्लांट का जो फैटी एसिड होता है उसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि एनिमल का फैटी एसिड होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। हमको इसलिए समझना होगा कि एनिमल फैट जो होती है वो फैटी लीवर ज़्यादा कराती है, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट होता है वह डिपोजिशन ज़्यादा होता है, स्टिकी ज़्यादा होती है। इसलिए डाइटरी सोर्स में हम लोग को ये पढ़ाएंगे, आपको हम ये मैनेजमेंट में बताएंगे कि उसमें हम लोग को इसके बारे में मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात एक और चीज़ कि जब फैट, ये लीवर का सेल है, हेपेटोसाइट सेल है, और लीवर में जब लीवर के सेल में फैट का मेटाबॉलिज्म क्या क्या होता है, तो इसमें पहला क्या होता है कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिला करके यहाँ पर बनाया जाता है ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसरेट स्टरेज के प्रेजेंस में। दूसरा नंबर 1 तो ये होता है कि ट्राइग्लिसराइड बनता है। नंबर 2 यहाँ पर लाइपोप्रोटीन बनता है, लाइपोप्रोटीन, जिसमें लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल तीनों बनता है। 2 नंबर पे हो गई दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन ट्राइग्लिसराइड बना, दूसरा ये फंक्शन बना, तो 2 काम होता है। तीसरा काम क्या होता है कि इसमें एसीटोन बनता है। एसीटोन क्या करता है, फैट को क्या करता है, रिमूव करता है। तीसरा फंक्शन हो गई। और चौथा फंक्शन जो होता है लिवर सेल्स में फैट के लिए, फैट की बात बता रहे हैं कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अगर होगा तो फैट में चेंज करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड फॉर्मेशन किससे, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से। यानी कि लीवर का सेल जो होता है एक तरह से फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर फैट का एनाबॉलिज्म भी होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। क्या देखें हम लोग, फैटी एसिड ग्लिसरॉल का दोनों जोड़ करके ट्राइग्लिसराइड बनाया जाता है। फैटी एसिड का फॉर्मेशन भी होता है, लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, और फिर इसके बाद एसिटिकोटोन भी बनता है। और उसके बाद जिस लाइपोप्रोटीन का फंक्शन ये लाइफ इन हो जाता है उसको फिर बाइल साल्ट भी बनाया जाता है, बाइल साल्ट। यानी कि सारे एनाबॉलिज्म फंक्शन भी हो रही है और कैटाबॉलिज्म फंक्शन भी हो रही है। ये दोनों फंक्शन जो होता है लीवर में ये होते रहता है। यानी कि फैटी लीवर तो लीवर एक जो होता है फैट का बहुत इंपॉर्टेंट एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है। तो अगर इस प्रोसेस पूरे लीवर में अगर हम फैट की बात अगर करेंगे तो पूरे लीवर के वेट से 5% से कम फैट नॉर्मल लीवर में मिलता है। अगर उससे ज़्यादा अगर लीवर में फैट अगर मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर। तो एक्सेस देन मोर देन 5% ऑफ द टोटल लीवर वेट। तो ये तो हो गया, मेल डिफिनेशन की बात हो गई। अब जो बात आते हैं हम लोग कि इसको 2 ग्रुप का बांटते हैं हम लोग, एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो अभी हम लोग जो प्रोसेस देख रहे थे हम लोग, तो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज AFLD बोलते हैं, AFLD, और दूसरा है NAFLD, NAFLD। यानी कि AFLD ये जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, आपको 70 to 80% मिलता है ये, और ये आपको 20 से 30% मिलता है। लेकिन ये आपका डेंजरस नहीं होता है, ये बहुत रेयर में डेंजर होता है। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होती है ये बहुत रेयर में डेंजर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये ज़्यादा डेंजर प्रोड्यूस करता है। क्यों,
इसके पीछे क्या कारण हो, जैसे ये लीवर का सेल है, तो लीवर के ये अल्कोहल क्या करता है, ये अल्कोहल लीवर के सेल में जो रिएक्शन हो रही है ट्राइग्लिसराइड बनने का या फिर फैटी एसिड बनने का प्रोसेस, इसके सिंथेसिस को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। अल्कोहल क्या करता है, वो उसके सिंथेसिस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन बढ़ता है और साथ साथ ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन को बढ़ा देता है ये। तो एक तो ये डायरेक्टली काम करता है ये, तो ये तो खैर उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं करता है, क्योंकि ये इसमें लीवर में जो भी बनेगी, इस लीवर फैट जो बनेगा इसमें, तो अब जो फैट जो बनेगा इसमें क्या होगी, माइक्रो फैट बनेगा इसमें। अब बनेगा तो छोटा छोटा फैट बनेगा, इसमें ज़्यादा फैट बना नहीं बनता है ना। माइक्रो वैक्यूल फैट बोलते हैं उसको, माइक्रो वैक्यूल्स फैट। तो इसमें जो भी फैट बनेगा अल्कोहल के इंटेक के केस में माइक्रो वैक्यूल बनता है। और इसमें क्या होगी, जो अगर बाय द वे माइक्रो वैक्यूल कब बनेगा, जब बहुत ज़्यादा, जब एक्सेसिव जो अल्कोहल यूज किया जाएगा, तो अल्कोहल एक्सेस यूज करने पर क्या होता है, वो माइक्रो वैक्यूल फॉर्मेशन होती है कि एक्सेस फैट यहाँ बनता है। लेकिन अल्कोहल ऐसे नॉर्मल अल्कोहल लेने पर ये छोटा माइक्रो वैक्यूल बनता है, और एक्सेस अल्कोहल लेने पर मैक्रो वैक्यूल बनता है। अब मैक्रो वैक्यूल की क्या बात होती है कि एनाफेल्ड में क्या होती है कि इसमें जो होता है, जब भी सेल के अंदर किसी भी कोई ऐसा एजेंट हो, तो उस केस में क्या होता है कि बड़ा फैट बनता है। इसमें ज़्यादातर केस में क्या होती है, मैक्रो वैक्यूल का फैट बनता है। तो एनाफेल्ड का कारण क्या होता है, इसका कारण तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अल्कोहल इंटेक करने की वजह से होता है। इसका कारण क्या होता है, सबसे ज़्यादा जैसे मान लिया ओबेसिटी हो गई, तो ओबेसिटी के केस में जो भी फैट अगर होगी बॉडी में, तो वो भी अपना मेटाबॉलिज्म करने के लिए कहाँ पे आएगा, लीवर के सेल में आएगी। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है, इसके केस में जनरली होगी। बहुत जल्दी ओवर वेट को रिड्यूस करने के लिए अगर हम कोई उपाय करते हैं और रिड्यूस करते हैं, तो उस केस में बॉडी का जो एक्सेस फैट अगर टूटेगी, तो वो भी लीवर के सेल में आगे क्या हो जाएगी, डिपोजिट होगी, मेटाबॉलिज्म आएगी। तो इसके बाद माल न्यूट्रिशन के केस में क्या होगी, जब प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, उस केस में भी क्या होगी, यहाँ पर फैट आगे डिपोजिशन हो गई। तो एनाफेल्ड का जो कॉज होती है बहुत ज़्यादा कॉज होती है। या टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में भी क्या होती है, इंसुलिन लेने के कारण क्या होती है, जब इंसुलिन लेते हैं तो उस केस में यहाँ पर क्या होगी, ग्लूकोज का जो एंट्री है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग कॉज देखते हैं, जिस केस में जनरली क्या होता है कि लीवर के सेल्स में फैट जो होती है वो क्या होता है, इंटर करता है। तो इस केस में क्या होता है कि मैक्रो वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब मैक्रो वैक्यूल के बनने की वजह से क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी ये कि न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देगा किधर की तरफ, पेरिफेरल में, और वैक्यूल आ जाएगा यहाँ पर। तो फैट का वैक्यूल यहाँ आ जाएगी, न्यूक्लियस साइड में आ जाएगी, और ये ऐसा दिखाई देगा, एक रिंग के जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। तो इस तरह से हम देखने को मिल जाता है लीवर में। अब क्या होता है, आगे का स्टेज क्या होता है, एनाफेल्ड का अगला स्टेज क्या होता है कि जब ऐसा कंडीशन होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे सेल इंजरी होगी। यहाँ पर क्या होगी, सेल इंजर्ड होगा। अब देखिए, सेल इंजर्ड होगा तो दो बातें होगी, सेल इंजर्ड होगा तो दो ही बात होगी, या तो लाइफ बच जाएगा इसका, रिगेन लाइफ, तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसकी वजह से डिजेनरेशन, इसको बोलते हैं डिजेनरेटिव फैट एक्सचेंजेस। और अगर बाय द वे सेल अगर यहाँ पर डेथ कर गया, सेल क्या हो जाएगी, डेथ कर जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, तब इसके बाद क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज हो गई, इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज को बोलेंगे सेल डेथ। इसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन हो गया तो क्या बोलेंगे लोग, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोटिक हेपेटाइटिस, नास, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोटिक हेपेटाइटिस। जब नॉन स्टीटोटिक हेपेटाइटिस होती है, इसके बाद इसमें क्या होती है कि यहाँ फाइब्रोसिस होने लगता है, यहाँ पे फाइब्रोसिस होने लगता है। फाइब्रोसिस होने की, जब फाइब्रोसिस होने लगा तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे लोग, लीवर सिरोसिस बोलते हैं। फिर जब फाइब्रोसिस होने लगता है, तो फाइब्रोसिस के बाद क्या हो जाएगी, फिर इसको मिटाते हैं, तो जब क्या होगी, फाइब्रोसिस होने लगता है, तब उस कंडीशन में हो गई लिवर सिरोसिस। अब फिर लिवर सिरोसिस के बाद फिर क्या डेवलप करेगी, लिवर कार्सिनोमा, है ना। तो इसका जो बड़ा सा मैकेनिज्म आ जाएगी, यानी कि एनाफेल्ड का जो कॉज स्टेज आ जाएगी। नेफल का क्या क्या स्टेज बताए थे, नेफल का पहला स्टेज आ गया, पहला यहाँ पे आ गई नास, पहले रिंग स्टेज आ गया, पहला क्या हो गया, सिग्नेट रिंग स्टेज हुआ। मैक्रो वॉल की वजह से पहला क्या, मैक्रो वैक्यूल, इसके बाद क्या बना, फिर
नॉन अल्कोहलिक स्टीटोटिक हेपेटाइटिस, फिर उसके बाद क्या होगा फाइब्रोसिस, फिर क्या हो गया लिवर सिरोसिस, और फिर क्या हो जाएगी लिवर कैंसर। तो इस तरह से इसका जो होता है ना एक कंडीशन होता है, इस तरह से बनते चला जाता है। तो ये मेरा फैटी लिवर होती है, जैसे कई कंडीशन से जनरली फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। अब जब बात आते हैं सिम्टम की, फैटी लिवर होगा तो क्या क्या सिम्टम आएगी। सबसे पहला अल्कोहलिक फैटी लिवर में जो सिम्टम आती है वो उसमें एसिम्टोमेटिक आता है। क्या एसिम्टोमेटिक होगी, जैसे अगर सिम्टम होगा भी अगर अल्कोहलिक फैटी लिवर में तो क्या दिक्कत देखने को मिलता है, बस थोड़ा सा हैवीनेस मिलेगा, राइट हाइपोकोंड्रिया में वीकनेस होगी, लेथार्जी होगी, हेडेक होगा, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं मिलता है। लेकिन एनएफएलडी में क्या है ना बहुत सिम्टम मिलता है। इसमें राइट हाइपोकोंड्रिया में पेन होगी, वहाँ पर टेंडरनेस महसूस होता है पेशेंट को। इसके बाद फिर क्या होता है जब वहाँ पर फैट जमा हुआ है, हेपेटाइटिस का कंडीशन होगी तो क्या होगी, फिर हेपेटाइट लॉस करेगा, नोजिया वोमिटिंग है ना, वीकनेस, उसका अब्डोमिनल गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस, इस तरह का कुछ सिम्टम जो होता है पेशेंट डेवलप करेगा। और फिर उसके बाद ये जॉन्डिस का सिम्टम भी मे भी आ सकता है पेशेंट को, क्योंकि हेपेटाइटिस हो जाएगी तो फिर उसके इसमें जॉन्डिस देखने को मिल जाता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या मिलेगा, अल्कोहलिक फैटी लिवर का भी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, नाश में चेंज हो सकता है, इसका भी चेंज हो सकता है इसमें। और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है इसमें क्या डेवलप करेगी, सबसे पहला वही लिवर सिरोसिस, लिवर कार्सिनोमा, एसाइटिस, फिर पेरिटोनाइटिस, ऐसा कंडीशन डेवलप करने मिल जाता है। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराते हैं, सबसे पहला आता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें फैटी लिवर आ जाएगी रिपोर्ट में। और फैटी लिवर का रिपोर्ट जब आता है तो उसमें क्या मिलेगा, पहला हो जाएगा ग्रेड जीरो का मतलब क्या होता है कि मतलब क्या कि लेस मतलब नॉर्मल फैट डिपोजिशन। नॉर्मल फैट डिपोजिशन मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्या है ना नॉर्मल फैट डिपोजिशन, इससे कोई हानि होने वाला नहीं है। दूसरा है ग्रेड वन का मतलब होता है कि 5 से 10% फैट डिपोजिशन इन लिवर। ग्रेड 2 इसका मतलब होता है डिजेनरेटिव चेंज विथ फैटी लिवर। और ग्रेड 3 का मतलब होता है नाश, NASH, मतलब क्या हो गया, वहाँ पर जो फैट है वो ज़्यादा जमा हो चुकी है, यानी कि सेल डेथ भी कर रही है। इस तरह से क्या होता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट आ जाता है। अगला चाहते हैं फिर हम लोग इसमें क्या कराते हैं, हम लोग बायोप्सी करा के देख सकते हैं कैसा फैट है ना, क्योंकि इसमें जो लिवर जो होती है ना ग्रॉस एनाटॉमी में देखते हैं तो पीला जो थोड़ा सा ग्रेजी हो जाता है, फैट की जमा होने की वजह से हल्का सा पीलापन जैसा हो जाता है लिवर, है ना, ऐसे ग्रॉस एनाटॉमी देखने पर। तो वहाँ से क्या करते हैं बायोप्सी करके उसको निकाल के देख सकते हैं, उसका टिश्यू का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, CT स्कैन करा के देख सकते हैं अपर एब्डोमेन का, यही कर से देखते हैं। उसका लिपिड प्रोफाइल करा के देख सकते हैं, उसमें लिपिड बढ़ा हुआ मिलेगा, फैट बढ़ा हुआ मिल सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलता है। इसके बाद फिर हम लोग अगर SGPT कराते हैं तो बढ़ा हुआ मिलेगा, नाश के केस में तो बढ़ा हुआ मिलता है, ये SGOT भी बढ़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट में क्या करते हैं लोग, अल्कोहल अवॉइड करते हैं तो एकदम 100% अवॉइड करते हैं। उसके बाद ड्रग्स अवॉइड करते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं तो। इसके बाद फिर प्रोटीन डाइट देते हैं पेशेंट को, है ना, और उसके बाद विटामिन सप्लीमेंट डाइट देते हैं पेशेंट को। और जिस वजह से और कुछ कारण होता है तो जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल करते हैं। वेट अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो नॉर्मल वेट रिड्यूस करते हैं, आकस्मिक वेट रिड्यूस करना नहीं है। ओबेसिटी मेंटेन करते हैं। इस तरह से हम लोग फैटी लिवर को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर।